अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ अरसलान हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कुछ दिन पहले एक शॉर्ट टिकटॉक वीडियो अपलोड की थी पुर्तगाल वर्क परमिट के हवाले से, और उस पर काफ़ी सारे कमेंट्स आए। काफ़ी सारे लोगों ने मज़ीद डिटेल के बारे में रिक्वेस्ट की, तो सोचा कि इस पर एक डिटेल वीडियो बनाई जाए और बताया जाए, पूरा गाइड किया जाए कि ये स्कीम क्या है, ये कैसे काम करेगी, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए और किस किस्म की कंपनी में आप ये वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आप किसी भी किस्म के पॉसिबल फ्रॉड स्कैम से बच सकें। क्योंकि वर्क परमिट के नाम पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड है। पाकिस्तान, यूएई, किसी भी लोकेशन से आप अप्लाई कर रहे हो तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि इस इंडस्ट्री में मोर देन 70% तो फ्रॉड ही हो रहा है। क्योंकि वीज़ाज़ तो लग नहीं रहे इतनी आसानी से, स्पेशली अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट की बात करें। तो कोई भी प्रोसेस अप्लाई करने से पहले आपके पास उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कम्प्लीटली कवर करते हैं। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पुर्तगाल ने एक इंटरनल एग्रीमेंट साइन किया है अपने जो 3-4 एजेंसीज और डिपार्टमेंट्स हैं उनके दरमियान, कि पुर्तगाल के अंदर जो इमिग्रेशन बंद होने के बाद लेबर की शॉर्टेज हुई है उसको कैसे ओवरकम किया जाए, किस तरह से लेबर शॉर्टेज को कम किया जाए और किस तरह से लोगों को वर्क परमिट पे लीगली बुलाया जाए। क्योंकि पुर्तगाल में इससे पहले जो फाइल लॉ का एक प्रोसेस था, उसको शुरू करने की सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह थी कि पुर्तगाल में लेबर की शॉर्टेज थी। यहाँ पे अनस्किल लेबर भी नहीं थी, स्किल लेबर भी नहीं थी, और किसी किस्म की पुर्तगाल में कोई ख़ास अट्रैक्शन भी नहीं थी, जिस वजह से फाइल लॉक का प्रोसेस यहाँ पे शुरू किया गया। जिसकी अट्रैक्शन में बहुत सारे लोग यहाँ पे आए, उन्होंने फाइल लॉक्स की और साथ साथ उन्होंने काम किया डिफरेंट सेक्टर्स में, स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में। और उस वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर को काफ़ी बूम मिला और जो लेबर की शॉर्टेज थी वो ख़त्म हो गई। और ये काफ़ी लंबा टाइम ये फाइल लॉक का प्रोसेस चलता रहा, और पिछले साल 2024 में 3 जून की रात को ये ख़त्म कर दिया गया और 4 जून से ये प्रोसेस बिल्कुल बंद हो गया था। तो उसके बाद से पुर्तगाल की जो लेबर है, स्पेशली जिसमें तनख्वाह बहुत कम होती है, सैलरी बहुत कम होती है, जो कि अभी आज की सैलरी की बात करें तो 870 यूरो सैलरी है। तो यूरोप में आप कह सकते हैं कि तीसरे चौथे नंबर पे सबसे कम सैलरी पुर्तगाल में ही दी जाती है। तो लेबर मिलती नहीं है जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स भी हों और जो इतनी कम सैलरी पे काम कर सकें। तो फाइल लॉक प्रोसेस बंद होने के बाद से उस टाइम पे ही जब फाइल लॉक को बंद किया गया था, उस टाइम पे भी इस चीज़ का एक ऐलान किया गया था कि हम लीगल इमिग्रेंट्स को लेके आएंगे, लीगल वर्कर्स को लेके आएंगे। उस टाइम से लेके अभी तक इस पे काम होता रहा कि लीगल इमिग्रेंट्स को हम लेके कैसे आएंगे, फाइल लॉक तो बंद कर दिए, बंदा आ नहीं रहा, तो एग्रीकल्चर में किसने काम करना है। स्पेशली एग्रीकल्चर को हाईलाइट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो एक वाइड सेक्टर है जिसमें लेबर की बहुत ज़्यादा डिमांड है और लोग नहीं मिलते। क्योंकि जिसके पास भी पुर्तगाल में रेजिडेंसी कार्ड आ जाता है तो वो ज़्यादा सैलरी की ख्वाहिश में दूसरे मुल्कों को ट्रैवल कर जाते हैं, इवन सर्टिफिकेट लेके चले जाते हैं या कुछ कैश पे काम करने भी चले जाते हैं। तो वो जो सेक्टर है उसमें शॉर्टेज जो है वो इसी तरह से चल रही है एक लंबे अरसे से। तो जब फाइल का प्रोसेस बंद किया गया तो सोचा गया जी कि हम वीज़ों पे लेके आएंगे बंदे को। लेकिन उस टाइम से लेके अभी तक शायद अब साल तो पूरा हो चुका है, ऑलमोस्ट होने वाला ही है। तो इस साल में इस पे वर्किंग की गई और रिसेंटली जो 3-4 डिपार्टमेंट्स हैं उन पे भी आगे बात करेंगे चल के कि वो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। तो ये एग्रीमेंट साइन किया गया जी कि हम 20 दिनों में बंदे को जो एलिजिबल होगा उसको वर्क परमिट उसका अप्रूव करेंगे और वो बंदा ट्रैवल करके पुर्तगाल में आ सकता है। तो इस एग्रीमेंट को ग्रीन लेन का नाम दिया गया, वाई वर्दा भी कहते हैं, पुर्तगीज़ में कहते हैं विया वर्दे, और इंग्लिश में है ये ग्रीन लेन, जो कि इस प्रोजेक्ट पूरे का नाम है। ये इस टाइम पे इसका ऐलान किया गया जब पुर्तगाल इमिग्रेशन ऑलरेडी ओवरलोडेड है, जिसमें लाखों केस, 4.5 लाख से ज़्यादा केसेस जो हैं वो पेंडिंग चल रहे हैं, लोगों के रेजिडेंसी के केसेस पेंडिंग चल रहे हैं। और साथ में एकदम ने गवर्नमेंट ने ये भी ऐलान कर दिया कि हम जो ग्रीन लेन, जो विया वर्दे के प्रोसेस में जो कंपनीज आएंगी वो अपने वर्कर को 20 दिन में बुलाएंगी। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये स्पेशली बड़ी कंपनीज के लिए रखा गया, जो लार्ज स्केल की कंपनीज हैं, जो बहुत बड़ी कंपनीज हैं, जिनके पास ऑलरेडी बहुत सारे सैकड़ों हज़ारों लोग काम कर रहे हैं और उन्हें मजीद लोग नहीं मिल रहे, उनको अलाउ किया जाए कि वो फॉरेन वर्कर को बुला सकें। अब बात करते हैं कि ये जो ग्रीन लेन विया वर्दे का जो प्रोसेस है, जो कि फास्ट ट्रैक वीज़ा देने का जो प्रोसेस है 20 दिन में कैसे दिया जाएगा और ये किस तरह से काम करेगा। तो इसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि जो भी कंपनी हायर करना चाहती है किसी फॉरेन वर्कर को, उसको सबसे पहले जॉब ऑफर देना है। जॉब ऑफर के साथ उसे कंप्लीट एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट देना है। इसके साथ साथ कंपनी को ये मेक श्योर करना है कि जो जिस वर्कर को वो बुला रही है उसको वो बेसिक लैंग्वेज स्किल भी दे सके, बेसिक पुर्तगीज़ उसको वो सिखा सके, उसकी ट्रेनिंग करवा सके। ये मेक श्योर किया गया है कि ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी वर्कर आप बुला रहे हैं उसको आपको बेसिक पुर्तगीज़ सिखानी है। ये कंपनीज़ को मेक श्योर करना है कि उसके लिए वो टीचर्स हायर करेंगे, प्राइवेट कंपनीज हायर करेंगे, क्या करेंगे आने वाले टाइम में पता चलेगा, लेकिन ये मेक श्योर करना है कंपनी को। इसके साथ साथ जिस भी काम में वो आ रहे हैं, किसी भी टेक्निकल काम के लिए आ रहे हैं, तो उसकी भी ट्रेनिंग उस कंपनी को देनी है। इससे ये जाहिर होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप किसी काम के लिए, फॉर एग्जांपल एक कंपनी हायर करती है एक वेल्डर को, तो ज़रूरी नहीं है कि वो फुल प्रोफेशनल वेल्डर हो अपने मुल्क से ही। उसको अगर बेसिक काम भी आता है तो कंपनी उसको हायर कर सकती है ताकि वो यहाँ पे बंदे को बुलाए,
पुर्तगाल के अंदर उसको बेसिक लैंग्वेज सिखाए, साथ में उसको प्रोफेशनल ट्रेनिंग दे और उसके बाद उसको काम पे भेजे। इसके साथ साथ कंपनीज़ को ये मेक श्योर करना है कि बंदे की अकोमोडेशन का अरेंजमेंट पुर्तगाल के अंदर होना चाहिए, क्योंकि माजी में भी ऐसा हुआ कि कंपनीज़ ने बंदे बुला लिए इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, और यहाँ आने के बाद पता चला कि उन कंपनीज़ के पास अकोमोडेशन नहीं थी, तो लोगों को बड़ी ख़राब सी सिचुएशन में रहना पड़ा, कंटेनर्स में सोना पड़ा, टेंट लगा के सोना पड़ा। तो इस चीज़ को मेक श्योर किया गया कि कंपनी अपने वर्कर को तब ही यहाँ पे ला सकती है जब आने से पहले उसके पास वर्कर के लिए एक प्रॉपर अकोमोडेशन का सेटअप हो। अगर ये सारी चीज़ें कंपनी के पास पूरी होंगी, सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे, तो फिर ही वर्क परमिट अप्रूव हो सकेगा 20 दिनों में। इसका प्रोसीजर क्या होगा, कंपनी किस तरह से फॉरेन वर्कर को बुला सकती है, इस पर ज़रा बात करते हैं। कंपनी को कंप्लीट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं वर्कर के लिए, उसको बुलाने के लिए जो जो उसको कंप्लीट डॉक्यूमेंट है वो सारे प्रिपेयर करने के बाद जो इनका डिपार्टमेंट है, जो पुर्तगाल का डिपार्टमेंट है, DGACCP, ये डिपार्टमेंट का नाम है, एब्रोविएशन बता रहा हूँ, बाकी कंप्लीट नाम स्क्रीन पे दे देंगे। ये एक डिपार्टमेंट है, इसको अप्रोच करना है कंपनी को कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन के साथ। ये डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंट्स को असेसमेंट करने के बाद उस कंट्री में भेजेगा जहाँ से वो वर्कर आना चाह रहा है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से वर्कर कंपनी बुलाना चाह रही है, ये सारे डॉक्यूमेंट उसने इस डिपार्टमेंट को सबमिट किए, इस डिपार्टमेंट ने वो डॉक्यूमेंट एवेलुएट किए, चेक किए कि ये सारे एज़ पर द रिक्वायरमेंट्स पूरे हैं, तो वो डिपार्टमेंट उस कंट्री के अंदर जो एम्बेसी है पुर्तगाल की, उसको वो सबमिट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर बंदे ने पाकिस्तान से आना है, तो पाकिस्तान के अंदर जो पुर्तगाल की एम्बेसी है उसको डॉक्यूमेंट ये डिपार्टमेंट सबमिट करेगा। सेकंड स्टेप पे जब एम्बेसी को ये डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो जाएंगे, वो अपनी साइड पे अपनी रिक्वायरमेंट्स को चेक करेंगे कि जी सारे डॉक्यूमेंट कंपनी की तरफ से कंप्लीट आ चुके हैं। अगर वो आएंगे तो एम्बेसी उसकी अपॉइंटमेंट खुद स्केड्यूल करेगी। एम्बेसी बताएगी कि 1 हफ्ते बाद आना है, 5 दिन बाद आना है, 2 दिन बाद आना है, या किस दिन बाद आना है। और साथ ही वो रिप्लाई में कंपनी को इन्फॉर्म कर देगी कि इस दिन आपका एप्लीकेंट आके हमारे पास डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकता है एम्बेसी के अंदर, क्योंकि पुर्तगाल की एम्बेसी के अंदर अपॉइंटमेंट का बहुत मसला रहता है पूरी दुनिया के अंदर। जहाँ भी एम्बेसी है अपॉइंटमेंट का इशू है, इवन अमेरिका के अंदर भी अपॉइंटमेंट का बहुत प्रॉब्लम है पुर्तगाल की एम्बेसी में। एम्बेसी अपनी प्रोसेसिंग के दौरान जब उसको डॉक्यूमेंट रिसीव हो जाएंगे, इसी दौरान ही एम्बेसी कांटेक्ट करेगी आयमा से, जो कि पुर्तगाल के अंदर इमिग्रेशन का पूरा एक डिपार्टमेंट है, आयमा जिसको कहते हैं। उससे अपनी कोऑर्डिनेशन करेगी, जो उनके रिक्वायरमेंट या कोई चीज़ उन्हें चेक करनी है आयमा से, वो चेक करेगी, और विद इन दैट टाइम उसको फाइनलाइज करने के बाद उसका उस पर वीज़ा का डिसीजन देगी, या उसने वीज़ा देना है या नहीं देना है। ये दोनों काम हो सकते हैं, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि जिस लेवल की कंपनी अप्लाई करेगी वीज़ा ऑलमोस्ट 100% ही होगा, क्योंकि बहुत बड़े लेवल की कंपनीज़ हैं। आगे चल के उस पर भी बात करते हैं। पुर्तगीज़ एम्बेसी, आयमा और UCEF एक इनका डिपार्टमेंट है। UCEF इन दो डिपार्टमेंट से कन्फर्मेशन के बाद डिसीजन देगी कि इस बंदे को वीज़ा देना है या नहीं देना है। अब क्वेश्चन ये है कि किस लेवल की कंपनी इस किस्म के वर्क परमिट अप्लाई कर सकती है अपने वर्कर के लिए। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि कंपनी बहुत बड़ी एंटिटी है इस सारे प्रोसेस के अंदर, कंपनी ने अप्लाई करना है, कंपनी को ये सारी अथॉरिटी दे दी गई है कि जी वो अपना वर्कर बुला सके। इसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ से वर्क परमिट जाना है किसी एजेंट के थ्रू, और पाकिस्तान इंडिया में जब वो वर्क परमिट पहुँचेगा फिर आगे कोई एक एजेंट इन्वॉल्व होगा और वो उस पर प्रोसेसिंग करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पुर्तगाल के अंदर कंपनी है, सारी प्रोसेसिंग उसने करनी है, सारा हेडेक उसने लेना है बंदे को यहाँ पे वर्क परमिट पे लाने के लिए। इसकी जो मेन रिक्वायरमेंट है और जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो ये कि कंपनी इस लेवल की हो कि उसने ऑलरेडी 150 डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ रखे हों, डायरेक्ट वर्कर रखे हों। डायरेक्ट वर्कर का ये मतलब है कि उस कंपनी के अपने पे रोल पे 150 बंदा काम कर रहा हो ऑलरेडी पुर्तगाल के अंदर। क्योंकि काफ़ी सारी कंपनीज ये करती हैं कि उनका अपना वॉल्यूम तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो एम्प्लॉयज़ डायरेक्ट नहीं रखती, वो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू रखती हैं। मतलब ये हुआ कि एक HR की कंपनी है, उसने वर्कर हायर किया है, सैलरी वो दे रही है, और काम करने के लिए वो दूसरी कंपनी में वो बंदे को भेज देते हैं, तो वो वाले वर्कर नहीं चलेंगे। जिस कंपनी ने 150 के करीब अपने बंदे डायरेक्ट हायर किए हैं, वो ही वर्क परमिट पे बाहर से लोगों को ला सकते हैं। प्लस 25 मिलियन यूरोज़ का टर्नओवर होना चाहिए उस कंपनी का, तभी वो एलिजिबल होगी ग्रीन लाइन वाइवर्दा वाला वर्क परमिट के लिए। इसके साथ साथ कंपनी के पास नो डेट डेक्लरेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए सोशल सिक्योरिटी जो डिपार्टमेंट है पुर्तगाल का उसकी तरफ से। प्लस जो टैक्स का डिपार्टमेंट है, टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप कह सकते हैं कि वो होना चाहिए कि किसी किस्म का कोई टैक्स पेंडिंग नहीं है। मतलब ये होगा कि कंपनी 100% ओके होना चाहिए, कंपनी का कोई किसी किस्म का फालता एरर कोई फ़ाइन नहीं होना चाहिए, तभी कंपनी इसके लिए एलिजिबल हो सकती है कि वो लोगों को बाहर से ला सके। अब बात करते हैं कि जो वर्कर है जिसने ये वीज़ा अप्लाई करना है, जिसने अपने कंट्री से ट्रैवल करके आना है, उसको क्या क्या रिक्वायर्ड है। उसको सबसे पहले वैलिड पासपोर्ट चाहिए, जो कम से कम 6 से 8 महीने वैलिड हो। उसके बाद उसको PCC चाहिए अपने होम कंट्री से, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं, और वो अपस्टाइल होना चाहिए। अगर आप इसके लिए कभी अप्लाई करने का प्लान रखते हैं तो आपको ये टाइमली अपस्टाइल करवाना है, क्योंकि अपस्टाइल में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। इसके साथ साथ फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। पुर्तगाल का ऑलरेडी आपको निफ बनवाना है जो टैक्स नंबर होता है, तो वो कंपनी जब आपका प्रोसेस कर रही होगी तो विद इन टाइम आपको टैक्स नंबर यहाँ का बनवा के भेज देगी।
आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए और प्लस आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पुर्तगाल के अंदर भी होनी चाहिए। ये भी डॉक्यूमेंट आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी। ये सारी चीज़ें होने के बाद आपके पास जब ये सारे डॉक्यूमेंट होंगे और आप सबमिट करेंगे एम्बेसी में, तो फिर एम्बेसी 20 दिनों के अंदर इसको प्रोसेस करने की पाबंद है। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है या किसी किस्म का कोई एरर है तो एम्बेसी बिल्कुल पाबंद नहीं है 20 दिन में प्रोसेस करने के। कोई ऐसी ऑब्लिगेशन नहीं है। सिर्फ उसका रूल एक ही है कि अगर डॉक्यूमेंट कंप्लीट होंगे तो फिर ही 20 दिनों में एम्बेसी आपको वीज़ा देगी। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ पुर्तगाल ने पहली दफ़ा एक अच्छा काम किया, बहुत ज़बरदस्त, कि कोई भी कंपनी जो कि रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेगी वर्कर के लिए, अगर वर्कर को तंग करेगी, ख़राब करेगी, तो उसका एग्रीमेंट ग्रीन लाइन का ख़त्म किया जा सकता है और उसको सस्पेंड किया जा सकता है, कंपनी को ब्लॉक किया जा सकता है, परमानेंटली ब्लॉक किया जा सकता है। इसके बाद वो फॉरेन वर्कर को वर्क परमिट पे कभी भी नहीं ला सकेगी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो। फॉर एग्जांपल, अगर वो अपने वर्कर को लैंग्वेज नहीं पढ़ा रहे, लैंग्वेज नहीं सिखा रहे, उनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं कर रहे, अकोमोडेशन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है और उनके वर्कर अगर कंप्लेन कर रहे हैं, तो कंपनी को उस लिस्ट से निकाला जा सकता है। तो मेक श्योर गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है कि प्रॉपर कंपनीज, जो बड़ी कंपनीज हैं, वही अपने वर्कर्स को वर्क परमिट पे लेके आ सकें। ये जो सारा प्रोसेस है, इसमें कितने डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं, थोड़ी सी इस पर बात करते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं इमिग्रेशन से रिलेटेड। सबसे पहले तो आयमा का डिपार्टमेंट है, जो पुर्तगाल के अंदर इमिग्रेशन को पूरी तरह से देखता है। इस एग्रीमेंट के अंदर वो पूरी तरह से शामिल है। दूसरे नंबर पे पुर्तगाल के अंदर जो जॉब्स को देखता है या टेक्निकल ट्रेनिंग्स को देखता है, लैंग्वेज की प्रमोशन को देखता है, वो IEFP है, वो भी इस एग्रीमेंट में शामिल है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पुर्तगाल और जो रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं उनका हुआ है। फिर इनका डिपार्टमेंट है UCEF, वो भी इसमें इन्वॉल्व है पूरी तरह से। फिर सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है DGACCP, जो कि काउंसलर अफेयर्स को देखता है। आप कह सकते हैं कि जो फॉरेन ऑफिस है, वो भी इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स ने मिल के ये ग्रीन लेन का जो एग्रीमेंट है वो साइन किया है और इसके उन्होंने कहा है जी कि हम 20 दिन में वर्क परमिट अप्रूव करेंगे और लोगों को यहाँ पे लाएंगे, क्योंकि इस टाइम पे ये बहुत ज़रूरी हो चुका है पुर्तगाल के लिए, जिस टाइम पे जो ओपन इमिग्रेशन पॉलिसी थी वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है, सिर्फ लीगल लोग ही यहाँ पे आ सकते हैं। तो उस टाइम पे भी बेसिकली जो फाइल लॉ का प्रोसेस है उसको बंद करते हुए यही कहा गया था कि जी हम अब लीगल लोगों को यहाँ पे लाएंगे, उनको वीज़ा पे लाएंगे। तो अब वो टाइम आ चुका है जब हर तरफ से प्रेशर पड़ा है गवर्नमेंट पे, स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर से, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से, कंस्ट्रक्शन सेक्टर से, कि जी आपने कहा था कि हम लोगों को लाएंगे तो अब ला के दिखाएं। तो गवर्नमेंट ने अब ये जो प्रोग्राम है, जो प्रोजेक्ट है, वो लॉन्च किया है 20 दिन वाला। आने वाले टाइम में पता चलेगा कि इस पर कितना या किस हद तक अमल किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ पुर्तगाल की तरफ से, लेकिन एक अच्छा इनिशिएटिव है जो कि स्टार्ट किया जा रहा है। अगर आपको इससे रिलेटेड अप्लाई करना है तो आपको बड़ी कंपनीज़ को अप्रोच करना है। अभी तक कंपनीज़ फाइनलाइज नहीं हुई, लेकिन आने वाले दिनों में कंपनीज एडवर्टाइज़ करने जा रही हैं। रिक्वायरमेंट आपको बता दी है, दोबारा से रिकैप कर देता हूँ कि 25 मिलियन का टर्नओवर होना चाहिए। आप ऑनलाइन देख सकते हैं कि किस लेवल की कंपनी है जिसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, और 150 वर्कर डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ होने चाहिए उस कंपनी के, तब ही आप ये वर्क परमिट अप्लाई करके पुर्तगाल में आ सकते हैं। किसी भी किस्म के स्कैम से बचने के लिए हमेशा गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं उनको फॉलो करें। किसी बंदे को इस वर्क परमिट के लिए पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली खुद अप्लाई करें। अगर कंपनी ने आपको एक्सेप्ट किया तो कंपनी अपने लॉयर के थ्रू पूरा प्रोसेस करेगी, आपको डॉक्यूमेंट सेंड करेगी, तो आपने जाके बायोमेट्रिक देने हैं और आपको ये वर्क परमिट मिल जाएगा। मिलते हैं इस तरह की किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।